शिवरी नारायण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में महानदी, जोक और शिवनाथ नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो माता शबरी और भगवान राम से जुड़ा है और छत्तीसगढ़ के गुप्त प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। शबरी की जन्मस्थली शिवरी नारायण में कई रहस्यमयी तथ्य छुपे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ SPD I7। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे और यही शबरी आश्रम भी था। शबरी शावर राज्य के राजा की पुत्री राजकुमारी थी, जो भगवान राम की प्रतीक्षा में अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार इंतजार कर रही थी। फिर लंबे इंतजार के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मतंग मुनि के आश्रम में माता शबरी से मिले और उनके हाथों से मीठे मीठे बेर खाए। उन बेरों को शबरी चीख चीख कर एक पत्ते के दोने में रख रख कर प्रभु श्री राम को प्रेम से खिलाया। आज भी वो पेड़ कई हजारों साल के इतिहास को लिए साक्षी बनकर शबरी के नारायण जी के मंदिर शिवरी नारायण में खड़ा है। इसके पत्ते आज भी दोने के आकार के स्वतः पेड़ से ही निकलते हैं। शायद ऐसा पेड़ विश्व में दूसरा कहीं नहीं है। इस रहस्यमयी तथ्य को जानने के लिए हमारी संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी अपनी टीम के साथ शिवरी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुरोहित आशीष तिवारी तथा छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ पत्रकारों से इस मंदिर के रहस्यों को जानने का प्रयास किए। हिस्ट्रिकल बहुत ऐतिहासिक जगह है ये और धार्मिक पवित्र स्थल है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, जैसे सभी राम जी को डोने में जो गाय हुई थी अपनी छोटी खिलाई। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानना था, इस मंदिर के बारे में। जी, शिवरी नारायण माता शबरी की जन्मभूमि है और शिवरी नारायण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शबरी और नारायण। इसलिए यहाँ पर दो मुख्य मंदिर हैं। सामने यहाँ पे पूर्व की ओर में शबरी माता का मंदिर है और ये मंदिर है नारायण जी का। यहाँ पर नर नारायण भगवान है, जिनको शबरी नारायण भगवान कहा जाता है। शबरी नारायण भगवान का अर्थ है शबरी के नारायण भगवान राम और लक्ष्मण। यहाँ पर नारायण जी स्वयंभू हैं, इनके चरणों में ये कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा स्वयंभू है और ये मूर्ति जगन्नाथ जी की मूल मूर्ति है। यहाँ से इनके प्राण हर के जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी एक दिन के लिए यहाँ निवास करते हैं। उस एक दिन यहाँ के दर्शन का फल जगन्नाथपुरी के साल भर दर्शन के फल के बराबर मिलता है और उसी के उपलक्ष्य में शिवरायण का मेला लगता है, जो कि इस वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य आयोजित होगा। ये जो मंदिर दिख रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हजारों साल पुरानी होगी। तो इसका एक इतिहास क्या है, मतलब बने हुए इसका कितना क्या हो गया होगा? देखिए, जैसे आपको अपने पूर्वजों से जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग भी ये मंदिर को बने हुए 2500 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं जी। पर यहाँ पर जो नारायण जी की मूर्ति है ये कब की है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो स्वयंभू है। अच्छा, इसका इतिहास ऐसा है कि ये बांस के झुरमुट के बीच में था और वहाँ से जब इनको निकाला गया तो वहाँ पर कुंड पहले था। कुंड को देखते हुए कि यहाँ पर जब इतना यहाँ पर जो कुंड मिला उनको देखते हुए कि इतना रहस्यमय और प्राकृतिक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई मूर्ति भी होगी। तो जब वो बांस के झुरमुट को हटाया गया तो वहाँ पर नारायण जी की चतुर्भुजी प्रतिमा वहाँ पर ऑलरेडी वह मौजूद थी और उसके बाद में फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। और बाकी जो और मंदिर हैं जी साइड में मैं देखते हुए आ रहा हूँ, तो इसका क्या एक इतिहास होगा? देखिए, शिवरी नारायण में 3 मुख्य मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर। अच्छा, तो आपको बताया 2 मंदिरों के बारे में कि सामने शबरी माता का मंदिर है, हाँ। ये नारायण जी का मंदिर है। यहाँ बगल में चंद्रचूड़ महादेव का भी एक मंदिर है। अच्छा। जो कि 9वीं शताब्दी का बना हुआ है और कहते हैं कि उसका 3 बार जीर्णोद्धार हो चुका है। जब तीसरी बार उनका जीर्णोद्धार जब कलिंग युद्ध करके अशोक वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ पे आप जब बाहर निकलेंगे तो जस्ट बाहर में ही आपको चंद्रचूड़ महादेव का भी मंदिर मिल जाएगा। ये सब प्राचीन मंदिर हैं। इसके बाद के जितने भी मंदिर आप शिवरायण में मिलते हैं सब कालांतर में ही बने हुए हैं, पर जो ये प्राचीन मंदिर हैं इनके समकालीन नहीं है। काफ़ी दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते होंगे यहाँ तो दर्शन बहुत करने आते हैं। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स के व्यू देखने आते हैं। हाँ, वो तो खैर इसका जो एक मंदिर का पुरानी हस्तकला जो है, और एक और है ये जगह शिवरी नारायण
एक महानदी, और ये संगम के नाम से भी मशहूर है, त्रिवेणी के नाम से। यहाँ पर महानदी, शिवनाथ और जोग नदी का संगम है जी। और वो त्रिवेणी संगम की वजह से इस नारायण को एक पवित्र नगरी माना जाता है। और इसी वजह से जो गरीब वर्ग के लोग इलाहाबाद नहीं जा पाते, संगम प्रयागराज में अगर नहीं जा पा रहे हैं वो, और क्योंकि वहाँ जाने का खर्च उन लोगों को ज़्यादा लगता है, तो वो सारे लोग साथ में जो हमारे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जो है पुराना शबर राज्य है जी। शबरी यहाँ की राजकुमारी थी। यहाँ की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम शबरी है। तो ये शबर राज्य के जो इतने पुराने रहवासी हैं, जिनको आज हम शबरा समाज के नाम से जानते हैं, जो कि आदिवासी समाज आता है, वो सभी जब भी उनके घर में किसी का मृतक होता है तो उनकी अस्थियां लेकर के वो शिवरी नारायण ही आते हैं और मंदिर में दर्शन करके यहाँ के चरण कुंड के चरणामृत लेकर के अपने घर में जाते हैं, जहाँ पे वो अपने घर को पवित्र करते हैं। माता कौशल्या भी तो छत्तीसगढ़ से थी जी, इसीलिए तो श्री राम भगवान भांजा। जी जी, देखिए छत्तीसगढ़ का पुराना जगह का संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेंगे जी, तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सबको मिला करके कौशल राज्य बनता है, जिसमें बिहार झारखंड वाला एरिया उत्तर कौशल और ये जो हमारा एरिया बस्तर मिला करके ये दक्षिण कौशल कहलाता है। इस पूरे राज्य की राजकुमारी थी कौशल्या। कौशल राज्य की राजकुमारी होने की वजह से उनको कौशल्या कहा जाता है। और ये जो एरिया है हमारा एरिया जी, ये शबर राज्य है। अच्छा। मतलब कौशल राज्य के अंदर में एक छोटा सा आदिवासी राज्य है। तो इस शबर। राज्य की राजकुमारी होने के नाते शबर राज्य की राजकुमारी को। जी, मेरा नाम आशीष तिवारी है। आशीष तिवारी, धन्यवाद। बताइएगा भैया, और यहाँ का एक मुख्य समाज था। ये राम वन गमन पथ है और भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो वो मैंने सिंधुरेत होते हुए सई नदी पार किए, फिर गंगा पार किए, फिर यमुना पार करके वो वाल्मीकि आश्रम गए। वाल्मीकि आश्रम से उन्होंने पूछा कि भाई मेरे रहने के लिए कहीं जगह बताइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप चित्रकूट में रुकिए। तो वो चित्रकूट 12 वर्ष रहे। फिर वहाँ से वो अत्रि आश्रम गए, फिर वहाँ से सरभंग आश्रम गए और फिर वो इसी रास्ते से यहाँ आए। और मतंग मुनि जो थे वो माता सवरी को ये बोल के गए थे कि एक दिन भगवान श्री राम यहाँ आएंगे। वो नित्य प्रति जो है उस क्रिया को निभाती थी और भगवान राम का इंतजार करती थी। एक दिन फिर भगवान राम आए हैं और माता सौरी ने देखा कि प्रभु श्री राम आए हैं तो भाव विभोर हो गई। और वो एक पेड़ था जिसका पत्ता उन्होंने, आइए अभी देखा हूँ पेड़, थोड़ा घुमाना उधर पेड़ की तरफ। तो ये वही पुराना पेड़ है जी जी, जिसमें माता सौरी ने इस पेड़ पर भगवान श्री राम को अपने बेर खिलाए थे। हाँ। और चूँकि बेर मीठे हैं कि नहीं इस बात के लिए माता जो है उनको चीख करके इस टाइम इसको डोना बोलते हैं। दोना को चक करके रखी थी। ये नेचुरल दोना है, हाँ ये है, उसकी शक्ल वैसे ही बना है। हुआ नहीं है। तो इस तरह से फिर इसमें बेर रख करके उन्होंने खिलाया। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भक्ति भाव से बेर को खाया और लक्ष्मण जी ने मीठे बेर में ऐसा कह करके पीछे फेंक दिया तो वो जा करके धवलागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी बनी। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी मेघनाद की तो उनके उसी मीठे बेर से जो संजीवनी बूटी बनी थी धवलागिरी में, वही फिर उनके प्राण की रक्षक बनी। तो इस तरह से भगवान श्री राम अपने भक्तों की रक्षा के लिए भक्त को ही भगवान बना देते हैं। इसी तरह से माता सौरी का आश्रम है और ये भगवान श्री नारायण के नाम से यहाँ स्थित है। पीछे मंदिर दिख रहे हैं और यही माता सौरी का स्थान है। और बताते हैं कि यहाँ से जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है वो और ये दोनों एक समान है। प्रभु कुछ दिन यहाँ विश्राम करते हैं, कुछ दिन वहाँ, ऐसा संतों का कहना है। और ये स्थान संत राजेश्री रामचंद्र जी मठाधीश और विधायक जी तो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। बगल में महानदी है, उनका विशाल तट है और यहाँ भी संगम है महानदी का और शिवनाथ नदी का और जोंक नदी का। 3 नदियों का यहाँ पे संगम, बहुत विशाल पार्क है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और सरकार भी इस समय प्रयास कर रही है कि इसको राम वन गमन के नाम से बहुत डेवलप करें। और बहुत बड़ा मेला भी यहाँ लगता है, बहुत बहुत मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। और ये स्थान बहुत ही फेमस है। और मैंने यहाँ जो भी लोग आते हैं उसकी मानता है कि जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं मैंने भगवान जगन्नाथ के जाएंगे एक बोला जाए धार्मिक
और कौन ये कह रहा था और एक गुप्त गंगा भी है जो भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों के पास है जी। उसका जल कहाँ आता है कहाँ जाता है नहीं पता, लेकिन बिल्कुल आई नहीं है। उसका जल लोगों को देते हैं पीने के लिए, बताते हैं कि इससे लोगों को कष्ट फूलों की लड़ियों से सजा करके उसके बाद सागर की लहरों से प्रक्षालित करते हुए और आखिरी में नाग कन्याओं से इस पूरे द्वार को बांधा गया है। जी। अच्छा, ये इस मूर्ति के बारे में अभी आप जानकारी दे रहे थे जी, तो थोड़ा इसके बारे में एक बार फिर थोड़ा सा बताइए ना। जी। नारायण जी के हाथों में शंख और चक्र होते हैं जी। उनमें से यहाँ पर शंख और चक्र को पुरुष द्वारपाल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इनके एक हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा ये भाला रखा हुआ है, दूसरे हाथ में भगवान को हवा करने के लिए चंवर डलाया जाता है, तो ये उनके हाथ में ये चंवर है। मुकुट में इनके शंख बना हुआ है। ये आदमकद मूर्ति शंख पुरुष कहलाती है, जिसको दक्षिण भारत में शंख निधि कहते हैं। जी जी जी। इसके बाद आते हैं इस तरफ में ये आदमकद मूर्ति के भी आप देख सकते हैं, एक हाथ में भाला है जी। दूसरे हाथ में चंवर है, इनके मुकुट में चक्र बना हुआ है। ये आदमकद मूर्ति चक्र पुरुष कहलाती है। दक्षिण भारत में चक्र निधि कहते हैं इसको। और ये सुदर्शन चक्र जो है यहाँ पर पुरुष द्वारपाल के रूप में खड़े हुए हैं। और इसीलिए जब यहाँ मंदिरों में मेले के वक्त पे गर्भगृह में प्रवेश करवा के जब दर्शन करवाया जाता है तो सभी को इसी रास्ते से लाया जाता है, क्योंकि आप लोग भी ये बात जानते होंगे कि द्वापर युग में जब कृष्ण जी ने हनुमान जी को बुलाया था तो हनुमान जी का द्वार में ही उन्होंने सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता रोक दिया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और उसके बाद में हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में लेकर के कृष्ण जी के पास पहुंच गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि सुदर्शन चक्र जो है उनके मुख्य द्वारपाल के रूप में सुशोभित होते हैं। इसीलिए लोगों को यही से गुजारा जाता है कि भाई अगर आपको परमिशन नीचे की मूर्तियों का विश्लेषण, तब आते हैं इसके ऊपर। ये सिमेट्रिक डिजाइन है, तो मैं एक साइड से आपको कहीं तो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरा साइड भी वैसे ही है। जी जी जी। तो ये है पहले सागर की लहरों से प्रक्षालित करते हुए स्वागत द्वार को फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। उसके बाद में ये है योनि कलश खम्भ, दोनों साइड में आप दोनों साइड से देख रहे हैं, सिमेट्रिक डिजाइन है। ठीक है, इनमें जितनी भी छोटी छोटी मूर्तियां आपको दिख रही है सभी योनियों के रूप में। अलग अलग योनियां जो होती है पक्षी के, वानर के, हाथी के, इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, और इनको बनाते वक्त पे जो बताया गया कि ये हॉलोड है, ये पत्थर का डिजाइन है पर ये हॉलोड है, आप इसमें उंगलियां भी घुसा सकते हैं। ठीक है, ये एक जाल है, ये मोह माया का एक जाल है, योनियों का जाल, जिस पर अगर आप फंस गए तो फिर आप फंस गए, अगर आप इससे निकल गए तो फिर आप मंगल कलश में पहुंचेंगे जहाँ पर अमृत भरा हुआ है जो कि क्षीर सागर है। इसी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में फिर से वैसे ही फूलों की लड़ियों से सजा करके फिर आता है ये मंगल कलश खम्भ, क्योंकि द्वार में मंगल कलश का होना जरूरी है। तो ये अब